नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में जो पत्रकार हैं उनके बीच बीजेपी के एक इंटरनल सर्वे की खूब चर्चा हो रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस इंटरनल सर्वे की बात हो रही है ये सच्चाई है या फिर अफवाह है? देखिए, जो बातचीत वहाँ के जर्नलिस्टिक सर्कल्स में जो चल रहा है उसके मुताबिक बीजेपी का जो हर पार्टी, वैसे मैं आपको बता दूं, हर पार्टी अपना इंटरनल सर्वे करती है। जैसे टीएमसी के लिए प्रशांत किशोर ने भी किया है और प्रशांत किशोर ने उसी सर्वे के आधार पे ये कहा था कि बीजेपी किसी भी कीमत पे 99 सीट से ज़्यादा नहीं ला सकती, मतलब डबल डिजिट को क्रॉस नहीं कर सकती, 100 सीट नहीं लेकर के आ सकती, और अगर आ गई तो हम अपना बोरिया बिस्तर बांध देंगे, हम ये काम ही छोड़ देंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है? दैट इज अ सर्वे कंडक्टेड बाय हिज ओन कंपनी, और उसको अपनी कंपनी के काम पे इतना भरोसा है कि वो ये दावा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हर पॉलिटिकल पार्टी कराती है, कांग्रेस पार्टी भी कराती है, लेफ्ट वाले भी करवाते हैं, बीजेपी भी करवाती है। बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो तो मैंने बता दिया कि भाई टीएमसी ने जो किया वो उसके आधार पे वो क्या क्लेम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर अपने इंटरनल सर्वे के ऊपर कोई बयान नहीं देगा। उनके पास, कुछ लोगों के पास जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं उन तक तो ये बातें पहुंचती है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बयान या इस तरह से नहीं होता है। लेकिन जो जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक एक महीने के ऊपर जो है वो सर्वे करवा रही है और ग्राउंड से वो पूरा डिटेल ले रही है। तो कुछ दिन पहले तक ये जो इनका इंटरनल सर्वे था उसमें इन लोगों को 140 सीटें आ रही थी। टोटल सीटें कितनी है? 294। तो आपको बहुमत के लिए कितना चाहिए होगा? तो 150 के आसपास, मोटा मोटी मान लीजिए 150 के आसपास, 2-3 कम। अब अगर आपको 140 आ रहा है तो मतलब बहुमत के नहीं है आपके पास, और अगर बीजेपी को बहुमत नहीं है तो जो कांग्रेस पार्टी है, जो लेफ्ट पार्टी है, जो अलग लड़ रही है, वो सेक्युलरिज्म को बचाने के नाम पे, दरअसल बीजेपी को दूर रखने के नाम पे फिर टीएमसी के साथ गठबंधन में चले जाएंगे, निगोशिएट करेंगे और उसके हिसाब से जो है वो सत्ता की मलाई चाटेंगे, और फिर लेफ्ट और ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी मिलकर फिर वो अपना जो पुराना धंधा जो चल रहा था इनका, सिंडिकेट का, कटमनी का, वो अपना फिर वो सुचारू रूप से चलेगा। अब जो सर्वे आया है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा खुलबुलाहट है वहाँ के पॉलिटिकल सर्कल में कि वो 160 सीटें आ रही है, मतलब ये कि अमित शाह के पिछले दौरे और जेपी नड्डा के ऊपर हुए हमले से जो माहौल बदला है और शुवेंदु अधिकारी के आने से, तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा बहुत आसानी से क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा खेल है, और शुवेंदु अधिकारी का जो नुकसान जो सीधे सीधे दिख रहा है वो दिख रहा है ममता बनर्जी के ऊपर, जो बताया जा रहा है कि वो उनकी सीटें 100 से कम ही रहेंगी। मतलब ये कि एक तो प्रशांत किशोर है जो बीजेपी को 100 से कम दे रहा है, और एक बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट है जो टीएमसी को 100 से कम दे रही है, क्योंकि इसमें 40-50 सीट के आसपास लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को भी मिल रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि ये तो होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी उनका साख है, लेकिन जिस तरीके से वोट ट्रांसफ़र हुआ था लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को, क्या वही रिपीट करेगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, इस तरह के सर्वे कभी सही होते हैं, कभी गलत होते हैं, लेकिन सर्वे सिर्फ सीटों के लिए नहीं किया जाता। मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो सर्वेस करती भी है तो वो सिर्फ ये जानने के लिए नहीं करती कि भाई किसको कितना सीट मिल रहा है। दरअसल उस सर्वे का ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस बात के लिए होता है कि पार्टी को पता चल जाता है कि आपको अपना कैंपेन कैसे बनाना है, किन मुद्दों को उठाना है, किन मुद्दों को टच नहीं करना है,
किन मुद्दों को बाकायदा बिल्कुल ही उसके ऊपर हाइप कर देना है। तो ये जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा भारतीय जनता पार्टी को उतना ज़्यादा फायदा होता रहेगा। हमने 2-3 एपिसोड पहले बैटल बंगाल में हमने कहा था कि ये जो छुरी है वो तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी के ऊपर, कटना किसको है? कटना तरबूज को ही है। तो ये जो ममता बनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा प्रो मुस्लिम, प्रो माने माइनॉरिटीज़ को अपीज करने के लिए उसने जो पूरा नीति उन्होंने अपनाया और जिस तरीके से इन्होंने पूरा सरकार उस तरह से चलाई और अब कैंपेन भी उस तरीके से कर रहे हैं, तो इसका जो नतीजा जो होने वाला है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। जी। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि वोटों का पोलराइजेशन होने की वजह से हर तरफ से जो फायदा है वो बीजेपी को ही होना है, तो जिस तरीके से एक नई पार्टी की एंट्री हुई है वहां पर, अब्बास सिद्दीकी ने जो पार्टी बनाई है, उससे ममता को किस तरीके से चोट पहुंचती दिख रही है? तो वो ममता बनर्जी, इसलिए बीजेपी ये देखिए कैच 22 सिचुएशन में फंस गई है ममता। ये पता नहीं, वो प्रशांत किशोर तो स्मार्ट आदमी है, उसको रियलाइज होना चाहिए कि वो कांग्रेस और लेफ्ट और ये जो अब्बास सिद्दीकी और एमआईएम को मुस्लिम वोट ना जाए उसको वापस लेने के चक्कर में, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट और कांग्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है वहां पे कांग्रेस लेफ्ट मजबूत है। जैसे वो मुर्शिदाबाद हो गया, दिनाजपुर हो गया दोनों, और मालदा हो गया। तो ये इन जगहों पे वो मजबूत है, तो वहाँ पे आपको सीट उठानी होगी। वो पिछली बार भी लेफ्ट और कांग्रेस ने वहाँ पे बहुत सीटें वहाँ से वो लिए थे। अब ये फुरफुरा शरीफ और ये जो एमआईएम भी आ गया है, तो वो सीट टीएमसी को आ जाए, इसके लिए वो बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि भाई वो तुमको बीजेपी से नहीं बचाएगा, बीजेपी से हम लड़ते हैं, मोदी और अमित शाह से हम लड़ेंगे। तो वो उस चक्कर में पोलराइजेशन और भी ज़्यादा शार्प होता चला जा रहा है। कहाँ ममता लेफ्ट और कांग्रेस से मुस्लिम वोट खींचना चाहती है, उसके चक्कर में वो हिंदू वोट गंवा रही है बीजेपी के हाथों। तो इसलिए ये एक जो आपने पूछा, ये बैकफायर करने वाला है ममता बनर्जी के। जी। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ममता बनर्जी जो हैं, तो कभी वो हिंदुत्व के मुद्दे पर अमित शाह को चुनौती देती हैं और दूसरी तरफ वो मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती रहती हैं, तो ऐसे में ये लगता है कि ममता बनर्जी बंगाल के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच में फंस के रह गई हैं। देखिए, ये कंफ्यूज जो सिग्नल है जो ममता बनर्जी लगातार दे रही है, वो बताता है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने ममता, अदर तो वो प्रशांत किशोर के प्लान पे काम नहीं कर रही है, वो तो मूडियल लीडर है ना, उनको स्टेज पे चढ़ते जो मन आएगा वो बोल देंगी। आदत तो वो प्लान पे चल ही रही है, और अगर चल रही है तब तो ये बहुत भारी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि जो बीजेपी का जो सर्वे भी जो है, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि जो सबसे जो बड़ा वीकनेस ममता बनर्जी के खिलाफ जो होने वाला है, जो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सारे पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो उस बात को कहेंगे कि जो भ्रष्टाचार है, ये जो सिंडिकेट है, ये जो कट मनी है ना, ये जो एम्फान के अंदर जो पूरा राइस जो है वो घोटाला हो गया, जितनी जो अनाज जो बंगाल के लिए भेजा गया वो सब तृणमूल के घर चला गया। तो ये सारी चीज़ें ममता बनर्जी के खिलाफ जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, खास करके रूरल इलाके में भ्रष्टाचार का मसला और ये सारी चीज़ें। तो ये एक प्लैंक होगा जो बीजेपी आगे उठाएगी, और जितना ज़्यादा वो अंदर लेकर के लोगों तक जाएगी इन मुद्दों के ऊपर। पोलराइजेशन अपनी जगह पे है, और जो मिस गवर्नेंस एस्पेक्ट ऑफ ममता बनर्जीज गवर्नमेंट कि किस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा 10 साल में बंगाल को बर्बाद कर दिया, इसके ऊपर अगर फोकस बीजेपी करती है तो ये 160 बढ़ के 180 से भी ज़्यादा हो सकता है। ये बंगाल के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ एक हवा सा बन गया है।
तो ये उसकी पूरी कहानी है। अब देखना ये कि किस तरीके से ममता बनर्जी बीजेपी की कैंपेन का, उनके पूरे इसका इलाज ढूंढती है। हम लोग भी वॉच कर रहे हैं जी। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की जो पूरी कवायद है वो इस चीज़ के लिए है कि अभिषेक बनर्जी जो कि उनके भतीजे हैं वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन बंगाल के पॉलिटिकल सीन में अभी महज कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनावों में, अभिषेक बनर्जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी को तो पीछे रखना पड़ेगा ममता बनर्जी को। अगर अभिषेक बनर्जी आगे आते हैं, अगर ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी अपना सब कुछ अभिषेक बनर्जी को सुपुर्द करने वाली हैं, या आगे चल करके अभिषेक बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनने वाला है, तो अभिषेक बनर्जी अभी तक वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाए हैं। ये बंगाल के लोगों को ये समझाने में वो कामयाब नहीं रहे हैं कि ही इज़ अ वर्दी पर्सन टू बिकम चीफ मिनिस्टर। इसको याद रखिए। जनता ममता के साथ, ममता की राजनीति, उनकी निर्भीकता, उनकी जो पॉलिटिक्स, उनकी जो ईमानदार होने की जो छवि थी, इसलिए 2011 में उनको सत्ता में बिठाया। ये करिश्मा अभिषेक बनर्जी में नज़र नहीं आ रहा है। अभिषेक बनर्जी वो राहुल गांधी के फोटोकॉपी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं लोगों की नज़रों में, क्योंकि लीडरशिप वहाँ, देखिए बंगाल की सोसाइटी जो है वहाँ हीरो वर्शिप का एक अलग अंदाज है। वो आइकन्स ढूंढते हैं, वो हीरोज़ ढूंढते हैं। जैसे मैं बार बार कहता था, उसकी तबीयत खराब हो गई, फिर से वो हॉस्पिटलाइज हो गए। सौरभ गांगुली, अदरवाइज सौरभ गांगुली तो वो तो ऐसा माने कार्ड था कि जिसे बीजेपी सामने लेकर के आती और ममता बनर्जी का पूरा जो महल जो है ना वो हवा में उड़ गया होता। लेकिन चूंकि उनकी तबीयत खराब है, आज फिर वो जो एक हार्ट माइनर ऑपरेशन भी हुआ है, तो उस वजह से जो है वो थोड़ा सा वो बीजेपी का ये प्लैंक जो है वो सेटबैक मिला है। लेकिन फिर भी ज़मीनी हकीकत यही है कि ममता बनर्जी इस रेस में पिछड़ रही हैं और चुनाव की घोषणा होने से पहले तक ममता बनर्जी अगर अपना कुछ खोई हुई ज़मीन को रिकवर नहीं करती हैं, तो चुनाव की घोषणा के बाद जब वहाँ पे सीआरपीएफ आ जाएगा, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है सारे एडमिनिस्ट्रेशन का कमान संभाल लेगी, तो ममता बनर्जी बिल्कुल ही असहाय साबित हो जाएगी। जी, तो ये कहानी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरीके से देश में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जोड़ी है, उसी तरीके से बंगाल के प्रदेश में ममता और अभिषेक बनर्जी की भी जोड़ी जो है वो दिखाई दे रही है। सोनिया गांधी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, आज तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना पाई। उसी तरीके से बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अब कुछ भी कर ले, लेकिन अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो नहीं पहुंचा पाएंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।